गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं पी क्यू आर एस, जो कैरी करते हैं करंट I1 और I2 को, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, रखे हुए हैं डिस्टेंस R पर विद लेंथ L के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है फोर्स की डायरेक्शन में, यानी F12 की डायरेक्शन में और F21 की डायरेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे इस तरीके से, और जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका, ये आपका आएगा डॉट से, जिसे हम कहेंगे इनवर्ड। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर हमें सेम, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड आपका करना है F21 की डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, हमने इस हाथ को इस तरीके से रखा। ओके, यानी आपका डायरेक्शन क्या हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो आपका डायरेक्शन होगा ये होगा आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरा फिगर भी हमने इसी तरीके से बनाया। देखिए, ये हमारे पास एक और कंडक्टर है, उसी का नाम हम सेम ले लेते हैं। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका S। इन दोनों कंडक्टर्स का लेंथ कितना है आपका R। इस PQ कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है, और जो आपका करंट RS में फ्लो हो रहा है वो आपका I2 हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये है आपका F12 फोर्स, F12 फोर्स, और ये वाला है आपका F21 फोर्स। यानी इसकी डायरेक्शन में हमें, इन फोर्स की डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो आपका इस साइड आपका क्या होगा, इस साइड अभी देखिए हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है, तो ये हमें इस तरीके से रखेंगे इसको। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा। क्या आएगा, आउट, ये आउट और ये वाला भी आउट। अच्छा, अब इसमें रखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये इधर से आ रहा है, तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें भी आउटवर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन। मींस कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर PQ and RS carry the current, I1 and I2 is placed at a distance R with the length of conductor L, of conductor L, as shown in figure, as shown in figure. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास क्या है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, ऑन RS ड्यू टू
ड्यू टू करंट पी क्यू, देन V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर। Then the force acting on RS due to current I2 then force F21 is equal to म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू L साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90, देन साइन 90 इज 1। तो फोर्स आ गया आपका F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू L। Similarly, the magnetic field on PQ due to current RS तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I अपॉन में R। देन द फोर्स acting on PQ due to current I1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फोर्स F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू L साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू अगेन 90, देन F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू L। बट फोर्स F21 is equal to F12 is equal to F, then F is equal to म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 L अपॉन में R, then
एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में आपका R न्यूटन पर मीटर। अब आता है इसमें 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास क्या है, एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू, यानी वी नो दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू एल। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और R इज इक्वल टू 1 मीटर, देन F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में आपका 1 एम्पियर अपॉन में आपका 1 मीटर। तो देखिए आपका इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 अपॉन में आपका 2 पाई, 2 पाई से 2 टाइम्स चला गया, देन एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो आपका क्या होता है, आपका मीन्स 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर is that current which flow between two parallel conductors, two parallel conductor at the length of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर is called 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।